हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? ठीक है ना। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि आपका 4 सितंबर को होने वाला है ना। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि सीडीएस में डेटा इंटरप्रिटेशन से भी काफ़ी अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम बोलते हैं डीआई। तो उसको लेकर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ आपके सामने। प्रीवियस प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके सामने डिस्कस कर लूँ उसको। आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाउ टू सॉल्व डीआई, है ना। डीआई में आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है, कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बट मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है ना। टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे यू विल बी एबल टू सॉल्व डीआई इन अ मच मोर इजी वे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल आपको सामने दिख रहा है। द टेबल बिलो गिव्स द एज वाइज पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ अ सिटी। देखो ये परसेंटेज है, एक कोई सिटी है उसमें इसका परसेंटेज है, ठीक है ना। तो दिख रहा हो बिलो 30 ईयर्स है, कितने आपका 14%। उसके बाद 30 30 की एज से 34.99 तक है आपके 29.75%। उसके 35 साल से ऊपर देखिए, जो ये 35 होता है ना, तो 35 साल वाले इसमें आएंगे, इस एज में आएंगे। और 39.99 वाले इसमें नहीं आएंगे, ये अगले वाले में आएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो जैसे यहाँ पे बिलो 30 ईयर्स, तो 30 से नीचे वाले सब इसमें आएंगे, 30 से ऊपर वाले इसमें आएंगे। तो इस वाले जो भी एक ऐसा ग्राफ मिलता है आपको, ये ग्रुप डेटा जो भी होता है, उसमें ये वाला आंकड़ा इस वाले लाइन में नहीं आता है, बल्कि इसके अगले वाले में आता है, ठीक है। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे। कुछ इस प्रकार का डेटा है, ठीक है। इसका टोटल सबका सम करोगे आप, ये कितना आ जाएगा आपको पता है? ये आपका 100% हो जाएगा, ठीक है, 100% होगा ये। अब दिया इन्होंने इन्होंने यहाँ पे एक गिवन है एक जानकारी। वो जानकारी क्या है कि द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स इज 10.5 लैक्स। देखो बच्चों, 40 ईयर्स से छोटे वाले कौन से हैं? ये वाला है। ये डेटा है जो 40 साल से छोटे हैं। तो 40 साल से छोटे ये पूरा आ जाएगा, इससे छोटा ये 35 से 39.99 के बीच, 30 से 40 34 के बीच और 30 तक। इनका सबका सम करोगे आप, कितना होगा? देखो 14 प्लस 29.75 प्लस 26.25। बच्चों देखो, इसको टोटल ऐड करके आप देखोगे तो कितना आ रहा है ये 55, 55 56, ये आपका 70% हो गया, ठीक है। तो 70% हो रहा है। इसकी वैल्यू दी है आपको 10.5 लाख रुपए, मतलब 70% की वैल्यू कितनी है? 10.5 लैक्स पीपल है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स माना मैंने टोटल पॉपुलेशन थी, उसका 70% क्या है आपका? बराबर 70% कितना है? 10.5 लाख के इक्वल है। तो वैल्यू निकालोगे आप यहां से, x इंटू 70/100 इज इक्वल टू 10.5 लाख। इसको एल कर दो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 105/7। ये बच्चों आ जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो ये आपका आ गया टोटल पॉपुलेशन, कितने आ गया आपकी? 15 लाख आ गई। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन डील करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेकंड इसका टाइप है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ द रेशियो ऑफ टैक्स पेयर्स टू अदर पर्सन इन द सेम एज ग्रुप बिलो 30। देखो पहली बात तो बिलो 30 वाले कितने हैं बच्चों, बताओ मुझे। बिलो 30 वाले हैं आपका 14%, ठीक है ना। अब 14% में से ये बोल रहा है कि टैक्स पेयर टू अदर पर्सन, रेशियो ऑफ टैक्स पेयर्स टू अदर पर्सन। देखो एक मिनट बच्चों, तो टैक्स पेयर यहां पे लिखता हूं मैं और अदर पर्सन को मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। इनका रेशियो है 1:2। तो 1:2 के रेशियो में है, तो पूछ रहा है आपको देन द व्हाट इज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन दैट एज ग्रुप। टैक्स पेयर का नंबर कितना होगा? देखो पहली बात तो आपको निकालना है, 15 लाख आपका टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है ना। उसका 14% निकाल लो, 14% निकाल लो। फिर उसको 1:2 में डिवाइड कर दो और टैक्स पेयर की वैल्यू निकाल लो। तो टैक्स पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 14 × 5 हो गया 70L/100। इसको डिवाइड करोगे आपका 0.7L आ जाएगा, मतलब 0.7 लाख। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.7 लाख, ठीक है। इस तरीके से करना था इसको। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको कि जो रेशियो था टैक्स पेयर टू अदर पर्सन के बीच में, वो है 1:2। तो इस 1:2 में हमको डिवाइड करना था पूरी पॉपुलेशन को जो बिलो 30 ईयर्स है, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
अच्छा, जो समझ में नहीं आता है कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें कि कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, सो दैट आई कैन सॉल्व देम और आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें मेरे को एक बारी, और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है अगले वाले सीरीज के लिए और अच्छे तरीके से, वो भी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। और चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ये तो फ्री की चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंडिचर इन लाख ऑफ रुपीज ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर्स 2011 2017 इज एज अंडर। देखो 2011 से लेकर 2017 तक का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक कंपनी का, ठीक है। इन अब सवाल पूछा गया आपसे डीआई में, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। कहा गया है आपसे कि किस ईयर में जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज है ना, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ध्यान से देखना जरा यहाँ पे डेटा को, हमें यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पहले ये सवाल है, पहले 93 को करते हैं पहले एक बार। 93 में क्या बोला गया, हाउ मेनी टाइम्स द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन अ ईयर एक्सीडेड बाय मोर देन 15% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो देखिए 15% से ज्यादा कितनी बार हुआ है, मतलब जो यहाँ पे खर्चा है, सपोज 2012 था, 2012 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, सपोज वो 15% इंक्रीज हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह और भी चेक करने हैं कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर आपका 15% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, चलिए पहले इसको चेक करते हैं, सबसे पहले वाले को देखो, इससे शुरुआत करेंगे क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर तो कुछ है नहीं, इसी का प्रीवियस ईयर है। तो 15.4 यहाँ पे है और 13.8 से मैं यहाँ पहुंचा हूं, है ना। कितने का इंक्रीज हुआ है बच्चों, जरा देखिएगा, ये है आपका तकरीबन इंक्रीज है 1.6 का है, ठीक है ना। देखो 1.6 का इंक्रीज हो रहा है, इस 1.6 इसमें ऐड करोगे आप 15.4 हो गया, ठीक है। तो 1.6, अब बस इतना निकालना है तुम्हें कि 1.6 इसका 15% है या नहीं, बस इतनी सी बात निकालनी है। उसको करने के लिए हमें एक काम करना होगा, बस सीधे सीधे देखिए 13.8 जो है ना, ये लाख में इससे कोई मतलब नहीं, किसी में का 10% का 10% कितना होता है मुझे बताओ। 10% मतलब 1/10, 13.8 का 1/10, ये कितना हो जाएगा आपका बच्चा 1.38। देखो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। 10% 1.38 निकल गया, ठीक है। और अब इसका 5% भी निकाल लो, 5% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड कर दो 2 से, का 5%, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, जैसे 2 से डिवाइड करूंगा 0.69 हो गया। तो इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम कितना आता है 1.38, 0.69 का सम कितना आता है, इसको अब टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग। बट इंक्रीज तो सिर्फ 1.6 का हो रहा है, यहाँ 2.xx का नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो इंक्रीज नहीं है 15% का, ठीक है। फिर आगे देखते हैं डेटा, देखो 15.4 से तो कम हो रहा है, 10.4 हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर में। उसके बाद देखो जरा ध्यान से इस वाले डेटा को, इस वाले में कुछ इंक्रीज हो रहा है। देखो 10.4 से कितना इंक्रीज हुआ, ये 13.1, यानी कि इंक्रीज लगभग हो रहा है 2.7 का। तो बच्चों ध्यान से देखना, 10.4 का 10% निकाल लो पहले आप, 10% निकालोगे कितना हो जाएगा ये आपका 1.04। और जैसे ही आप इसका 5% और निकालोगे बच्चों, वो वैल्यू कितनी आ रही है, तो कैलकुलेट करके देखोगे आप 0. करीब करीब आपका 52 आ रहा है, 0.52 आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, ये इसको जब दोनों को ऐड करोगे आपका आ जाएगा कितना, ये 1.56। तो ये वैल्यू तो इससे बड़ी है 1.56 से, यानी कि ये 15% से बड़ी है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, टिक मार दो इसको कि इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर से। सेकंड इंस्टेंस है यहाँ पे, आपका कितना का इंक्रीज हो रहा है, लगभग यहाँ पे देखो 2.7 का, 13.1 से 15.8 में आप आए तो कितने का इंक्रीज हो रहा है बच्चा, 2.7 का। अब सेम चीज है यहाँ पे भी आपको चेक करना है, 13.1 का 10% निकाल लो पहले, बराबर आ रहा है 1.31। बच्चा एक और 13.1 का 10% दोबारा निकाल लो, तो 20% कितना हो जाएगा, देखो 1.31 टोटल करोगे आप, हो जाएगा आपका 2.62। और यहाँ तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 2.7 का हो रहा है, यानी कि 20% से भी ऊपर है। इट मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट 50% से तो बड़ा है इंक्रीमेंट, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर 15% से तो बड़ा ही है। तो 2 इंस्टेंस हो गए यहाँ पे आपके, ठीक है। फिर अगला चेक करेंगे आप, इन दोनों को चेक करेंगे 17.2। देखो 17.2 जब देखोगे आप 15.8
और 17.2। ठीक है, तो चेक करोगे आप इसको कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे बच्चों, ये हो रहा है आपका तकरीबन 1.4 का। देखो बच्चा इसका 10% ही कितना होता है, 1.58 होता है, वो इससे बड़ा होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। उसके बाद इसके आगे देखोगे आप, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से 17.2 से आप जा रहे हो 19.2 तक। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 19.4 तक, सॉरी कितने का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 2.2 का। अब बच्चा 2.2 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 2.2 का इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से इसका 10% निकालो, बताओ 1.72, 10%। ठीक है, इसका 5% निकालोगे फिर कितना होगा, 0.86। इसका यही तरीका है बच्चा, और कोई तरीका नहीं है इसमें, थोड़ा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड रखनी होगी। जैसे आप ऐड करोगे, देखो 2.5 समथिंग जा रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर सिर्फ इसका एक ही होगा। एक तो ये है, एक तो ये है, दो आंसर हो जाएंगे। तो 2 सालों में ऐसा हुआ है कि उसका एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर से 15% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला यहाँ पे, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इज इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। देखो जो मेरे पास डेटा मिले हैं उसके हिसाब से मैं चेक करूंगा अब। तो दो डेटा मिले थे मेरे को, ये 15% से ऊपर था, मतलब मैक्सिमम सिर्फ इन दोनों में से होगा, बाकी सब में तो 15% से कम वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस पे देखूंगा पहले, इस पे कितना हो रहा था लगभग, मुझे बताओ इस वाले वैल्यू पे। तो देखते हैं कहाँ गया वो, 13.1, 10 पॉइंट, हाँ 2.7 का हो रहा था इंक्रीज, और ये करीब करीब आपके 20% से ही निकाल लेते हैं, देखते हैं अभी 10% कितना होता है। देखो एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी थोड़ा, कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 10.4 था, 10.4 से 13.1 बना है, तो कितने का इंक्रीज हुआ था, 2.7 का। ध्यान देना जरा, 10.5 का 10% निकालने के लिए कहा था मैंने आपको, 10% ये कितना होता है, 1.04। फिर 10.4 का फिर 10% निकालने के लिए कहा मैंने आपको, ये हो गया फिर 1.04, यानी कि टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 0.08, 2.08 हो गया। अब देखो ध्यान से, 10.4 का ना 5% और निकाल लो, 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.52। तो लगभग लगभग 25% के करीब करीब हमारी ये वैल्यू आ रही है। ये इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है, 25% का इंक्रीज हो रहा है, लगभग 25% का। ठीक है, और सेकंड वाले को चेक करते हैं जरा। देखो सेकंड वाली जो वैल्यू है ना 25% से छोटी है, ध्यान देना यहाँ पे। देखो 10-10-20% करते ही ये इसके करीब पहुंच गया, देखो ध्यान से। अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे आई थिंक, मैं और वीडियोस में आपको अच्छे से समझा दूंगा। 2.62 है, अगला परसेंटेज निकालेंगे तुरंत इसके 5 पहुंच जाएंगे 2.7 के। ठीक है, 20% की वैल्यू ही 2.7 के करीब आ गई, तो यानी कि 25% जो वैल्यू छोटी है। इट मीन्स इट इज 2014 जब जो आपका जो इंक्रीज हुआ था वो मैक्सिमम हुआ था एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं जरा आगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक पाई चार्ट है, पाई डायग्राम है। पाई डायग्राम में ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 5 डेटा है आपके पास। एक पाई चार्ट बनाया तो मैं, यहाँ पे ए है, ए को आपका एलोकेशन हुआ 40%। ठीक है, कुछ बजट का एलोकेशन हो रहा है। उसके बाद है आपका बी, बी को मिल रहे हैं 18%। उसके बाद है सी, सी को मिल रहा है 9%। और उसके बाद डी को मिल रहा है 25%। और ई को मिल रहा है आपका 8%। ठीक है, ये बजट एलोकेशन हो रखा है। इनका सबका सम निकालोगे आपका कितना आएगा, 100% आएगा ये। ठीक है, अब सीधे देखते हैं, टोटल बजट एलोकेशन इज 300.4 लैक्स, यानी कि 100% की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो है वो है आपका 300.4 लाख के बराबर। अब सवाल बोला गया, हाउ मच लेस अमाउंट इज एलोकेटेड टू ए एंड सी टुगेदर। ए और सी का टुगेदर, देखो ए और सी का, ए प्लस सी कितना हो रहा है, इनको कितना मिल रहा है बताओ मुझे, 49%। ठीक है, बी डी ई और बी डी ई टुगेदर कितना मिल रहा है, बी प्लस डी प्लस ई को टुगेदर कितना मिल रहा है बच्चा, ये मिल रहा है आपका बी प्लस डी प्लस ई, बी और डी, बी डी ई। ऑब्वियसली बी डी ई कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा। ठीक है, 51% हो जाएगा, एक को 49%, एक को 51%। अब बच्चों ध्यान देना जरा, यहाँ यहाँ पे ध्यान से। अब कहा गया है कि ये अमाउंट जो है इससे कितना ज्यादा है। तो बच्चों कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 300.4 का पहले 49% निकाला आपने, फिर इतना परसेंट निकाला, फिर आपको माइनस कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, एक साथ क्या करना है, आपको यहीं पे इंक्रीज निकाल देना है कितना। देखो ध्यान से, ये 2% इंक्रीज है, यानी कि 2% ज्यादा है।
इस वैल्यू का 2% निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 300.4 का 2% कितना होता है मुझे बताओ? 300.4 का 2%, तो 6.008 लाख। तो इतना इंक्रीमेंट है, मतलब इतनी जो वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यू आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ए और सी से। ए और सी की जो वैल्यू है इससे 6.008 लाख रुपीज ज्यादा है। इसके बाद देखो ध्यान से सेकंड सवाल, हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्रीज ऑन ए इफ द टोटल बजट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो चलिए देखो, कुछ नहीं है इसमें भी दिक्कत। आपका जो ए का जो अमाउंट है ना वो कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर टोटल बजट 3 गुना बढ़ गया तो। ठीक है, टोटल बजट 3 गुना बढ़ गया तो देखो इसमें क्या करना है सिंपली, पहले ए कितना था 40% था, अगर बजट 3 गुना बढ़ जाएगा तो ए की वैल्यू जो है 120% हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इंक्रीज कितना का हो रहा है आपको? 80% का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है आपको, 300.4 का 80% निकाल देना है आपको। ठीक है, 80% निकाल देना है, यानी कि 8 से गुना करके देख लो आप कितना हुआ, 2400 3.2। तो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको ये वैल्यू? इसके बाद इससे डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना, तो इतना आ जाएगा 240.32 लैक्स। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक एक जो अमाउंट इंक्रीज हुआ ना, इतना का इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, अगर किसको समझ नहीं आया तो ए के पास पहले 40% था, 40% ऑफ 300.4 लाख। उसके बाद क्या हुआ, 40% ऑफ 40% ही रहेगा, बट 3 से गुना हो गया, 3 गुना हो गया एलोकेशन ना, तो 3 का मतलब मैंने सीधे यहाँ पे कर दिया, तो 120% ऑफ 300.4 लाख। तो आपका आंसर आ गया आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक पाई चार्ट दिख रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ए बी सी डी एंड एफ ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इन द ईयर 2019 एंड 20। देखो ये 19 का डेटा है, ये 20 का डेटा है। The total number of employees was 4,000 in 2019 and 5,000 in 2020। यहाँ पे 4,000 एम्प्लॉयज थे, यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं? 5,000। और इनको परसेंटेज में लिखा हुआ है कि इसको 22% थे, इसमें एफ में, फिर बी में, ए में 20%, बी में 6%, सी में 10%, डी में 15% और ई में 27%। अब सवाल देखते हैं, सवालों को पढ़ते हैं जरा। There are two categories of employees in 2019. There are two categories of employees in 2019 whose total strength remains the same in 2020. What are these two categories? अब कैटेगरीज निकालनी है आपको कहाँ पे? जो स्ट्रेंथ थी यहाँ पे भी सेम थी, यहाँ पे भी सेम थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले जैसे यहाँ पे सी और बी है, तो सी का पहले यहाँ पे क्या निकालो, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, सी में टोटल एम्प्लॉय कितने थे। तो 10%, देखो सी के लिए क्या होगा बच्चा, 10% ऑफ 10% ऑफ कितना, 4,000, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 400, 400। और बी, अच्छा ये 2019 का आया। अच्छा टोटल, हाँ हाँ, टोटल स्ट्रेंथ रिमेन द सेम। ठीक है, सी और बी का एक साथ देखो जरा, सी और बी का एक साथ देखना है। व्हाट आर टू कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन हुज टोटल स्ट्रेंथ निकालने बच्चा, सॉरी माय मिस्टेक, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सी और बी को दोनों को। देखो सी और बी को दोनों को ऐड किया, टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, सी और बी को ऐड किया मैंने, कितना हो गया? 16% हो गया। 16% ऑफ 4,000 निकालोगे आप, कितना हो जाएगा बच्चा आपका? हो जाएगा 640, 640। अब फिर ये तो 2019 में निकला, अब 2020 में निकालोगे, 2019 और 2020 में, 2020 में कितना आएगा ये बच्चा? देखो टोटल ऐड करोगे इसमें, बी और सी, ये होगा 21%, 21% इंटू ऑफ कितना, 5,000। तो बच्चा मैं जरा उनको आपको ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक से कैसे करना है इसको। देखो ये भी वैल्यू नहीं आएगी, ये आ जाएगी 1050 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है, देखो ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। कुल मिला के यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अगली वाली वैल्यू देखते हैं। ई और ई को देखो जरा, ई प्लस ए, ई को यहाँ पे कितना मिला था? 27%, ए को 20%, तो ये 47% हो गया टोटल ऑफ 4,000। और यहाँ पे 2020 में कितना है बताओ जरा मुझे? ई और ये 49%,
ऑफ 5000। देखो जी आप कभी बराबर नहीं हो सकते, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 49 है, ये कभी बराबर नहीं होंगे मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, डायरेक्ट मैं सी और डी का दिखाता हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा। सी और डी, यहाँ पे भी सी और डी, सी और डी का एडिशन कितना है यहाँ पे, देखो सी और डी यहाँ पे कितना आ रहा है 25%। देखो ध्यान से जरा, ये डी है ये सी है, 25% हो गया। और यहाँ पे कितना सी और डी है 20% है, 25% ऑफ 4000। यहाँ पे कितना हो रहा है देखो 20% ऑफ 5000। तो ध्यान से देखो, 2 और 5 कितना 10 होता है, और 25 और 4 कितना होता है 100, 20 × 100। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी, सी और डी की वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम आएगी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से आप इसको डील कर सकते थे, ठीक है। नाउ कमिंग sorry, coming to the next question, in which of the following categories of employees the percentage change in number of employees in 2020 was maximum as compared to 2019? अब परसेंटेज इंक्रीज देखना है बच्चों, एम्प्लॉयज की संख्या में वो मैक्सिमम था एज कम्पेयर टू 2019। तो उसको कैसे डील करना है आपको, जो भी आंसर लिखा हुआ है सिर्फ उसी का चेक करना है पहले, ठीक है ना। जो आंसर लिखा हुआ है उसी का चेक करना है, बाकी किसी का चेक नहीं करना। तो ध्यान देखो, यहाँ से ध्यान दो, ए का बोला गया, ए की पॉपुलेशन निकालो पहले, यहाँ पे कितनी देखो 20% ऑफ 4000, 20% ऑफ 4000 कितना होता है, ये हो गया आपका 800। के बाद 22% ऑफ 5000, ये हो जाएगा आपका 1100, ठीक है ना। तो इंक्रीज कितने को आ रहा है, 300 का इंक्रीज हो रहा है बच्चों यहाँ पे, हाँ 300 का इंक्रीज हो रहा है, कितने में 800 में। ये परसेंटेज वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे बी के लिए। अब देखो बी की पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 6% ऑफ 4000, 6 देखो बी यहाँ पे है, 6% ऑफ 4000, तो निकाल लो कितना हो जाएगा, जगह 240, ठीक है। और यहीं पे अगर आप बाद में बात करेंगे, देखो 10% हो रहा है, अब 10% हो रहा है, ठीक है। 10% का मतलब समझ रहे हो ना आप, बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 500। बच्चा कितने का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 260 का इंक्रीज हो रहा है, 260 का। देखो 100% से भी ज्यादा है, यहाँ पे लगभग लगभग यह 37.5% है, और यहाँ पे 100% से भी ज्यादा है। अब अगेन आगे देखते हैं जरा, सी, सी का देखो, वैसे तो सी का बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, 10 से 11% हो रहा है। 10% निकालोगे सी का तो कितना हो जाएगा, ये 400, और यहाँ निकालोगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, देखो 1/5 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 100 का इंक्रीज हो रहा है 400 पे। तो ये करीब करीब कितना आ रहा है आपका 25%। अब देखो यहाँ पे ध्यान से लास्ट चेक करना है बस, डी वाला, डी यहाँ पे है और डी यहाँ पे, देखो डी तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है बहुत ज्यादा। तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू जो है बहुत सबसे मैक्सिमम इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो 260 अगर तुम 240 का परसेंटेज में निकालोगे ना वैल्यू, तो 100% से भी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। 100% भी ज्यादा आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, मैक्सिमम है बी के लिए। उसके बाद देखिए जरा यहाँ से एक और पाई चार्ट है, यहाँ पे पाई चार्ट, दो पाई चार्ट बनाए हुए हैं। अच्छा ये पहले वाला सवाल है, पहले वाला सवाल है, ठीक है ठीक है। व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज ऑफ कैटेगरी ई एम्प्लॉयज इन 2020 एज कंपेयर टू दैट इन 2019? देखो ई का हमने शायद चेक किया था एक बार, यहाँ देखते हमने ई का चेक किया था कि नहीं किया था। कभी कभी ना डेटा संभाल के रखा करो, डीआई का डेटा संभाल के रखा करो, फटक से उसको फिर से चेक कर लिया करो दोबारा कितना कितना आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अभी नहीं किया था हमने ई का शायद, ठीक है। ई का 27% है पहले, तो 27% ऑफ 4000 कितना होता है बच्चों, बराबर होगा, ये होगा 1080 आ गया, ठीक है 1080, ठीक है। उसके बाद 2019 का है ये, और 2020 में कितना हो रहा है 27%, सेम सॉरी 27% ऑफ 5000, तो कितना आ रहा है चेक करो इसको जरा, ठीक है। ये कितना हो गया 1350। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे 270 का इंक्रीज हो रहा है, कितने में 1080 में इंटू 100। देखो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 3 27 0, ये आ गया 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो 20, ये हो गया आपका 1/4, ये आ गया 25%। तो 25% इज द राइट आंसर।
यहाँ पे 25% इसका आंसर आ रहा है। तो अगला सवाल देखो जरा ध्यान से। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज हुज स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज इन 2020। व्हाट आर द टू कैटेगरीज? टू कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज हुज स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज। देखो अब आपको सारी वैल्यूज निकालनी है परसेंटेज वाली। तो यहाँ पे देखो ई ई ई आ रखा है बार बार। एक बार मैं इनको छोड़ के सीधे लास्ट वाले को चेक करता हूँ, डी वालों को। जब भी कभी 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 सेम सेम चीज आ रही होती है सब में, तो उसको छोड़ के अलग को चेक किया करो एक बारी, है ना। कभी कभी तो यही आंसर होता है, कभी कभी वो आंसर नहीं होता है। मैं डायरेक्ट चेक करूंगा यहाँ पे ए और सी को, ठीक है। ए में मैंने देखा था अभी, देखो पीछे वाला डेटा यूज करूंगा मैं अब। ए में मैंने चेक किया था, देखो ए में 300 का इंक्रीज हो रहा था। देखो 300 का इंक्रीज 800 में, तो लिखूंगा मैं इसको यहाँ पे। स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो 300 का इंक्रीज हो रहा है 800 में, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसके परसेंटेज में निकालनी है। फिर सी के लिए हमने लिखा था पीछे डेटा। सी के लिए क्या डेटा था, ध्यान से देखो। सी वाला कहाँ गया, सी वाला कहाँ गया, सी वाला कहाँ गया, हाँ ये देखो सी वाला था ये। सी का डेटा, अच्छा बच्चा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे सी का डेटा में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। 11% ऑफ 500 निकालोगे आप, 5000, तो कितना आएगा 550, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा 150 अपॉन 400, 150 अपॉन 400। तो ये 25% नहीं होगा, ये समथिंग समथिंग आ रहा है आपका। ये आएगा आपका 37 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आगे देखते हैं, देखिए ये हो गया ए के लिए, और सी के लिए कितना है 150/400 इंटू 100। देखो ये इंक्रीज सेम सेम है, ये भी इंक्रीज सेम सेम है, ठीक है ना। इसको भी कैंसिल आउट करोगे आप, कितना हो जाएगा 3/8, 300/8। यहाँ भी देखोगे आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 30, 5 से डिवाइड करोगे तो 30, 80, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये भी सेम आएगा 300/8, 37.5%। तो सेम सेम आ रहा है, तो सी डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और सी में जो परसेंटेज इंक्रीज है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, वो सेम सेम है। ए में भी सेम सेम है और सी में भी सेम है। आगे चलते हैं बच्चों, सवाल जरा। इस तरह से बार ग्राफ होता है जिसमें बार बने होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से भी आपको बार चार्ट के हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व करना होता है। तो लेट्स सी इसको कैसे टैकल करेंगे। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स फ्रॉम 2014 टू 2018 वाज। देखो तीन टाइप्स की कार है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तीन तरह की कार है और नंबर ऑफ ईयर्स दिए 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। सिर्फ इतना पूछा गया है 2014 में जितनी कारें बनी थी और 2018 में जितनी कारें बनी थी, ये कारें इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे 2014 की कारों का सम निकालूंगा। पहले 2014 की कारों का सम निकालूंगा। देखो कितना है यहाँ पे कितना है, 300 प्लस 200, 500 हो गया, 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000, तो ये 1000 हो गया। और 2018 में कितना है, देखो 18 में यहाँ पे कितना है, देखो 700 प्लस 500, 1200 हो गया, 1200 प्लस 800 कितना हुआ 2000 हो गया। तो बच्चा आपको सीधे से दिख रहा होगा 100% का इंक्रीज है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है ना। देखो 1000 इंक्रीज हो रहा है, किसमें 1000 पर इंटू 100, तो आपका आंसर 100%, ठीक है। अगले सवाल में क्या लिखा है, कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ each company separately in how many instances was the percentage increase in production of cars over the previous years production greater than 20%। देखो आपको इतना डेटा निकालना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ पे ये 300 है, अगले साल 300 का 400 कार बन गई, तो कितना इंक्रीज हुआ, 100 का इंक्रीज हुआ 300 पे इंटू 100, कितना परसेंट इंक्रीज अगर निकालू मैं, ये हो जाएगा 33, 1/3%। तो 20% से ज्यादा कितनी इंस्टांसेस में हुआ, मतलब कितनी बार जो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितनी बार हर कारों में सेपरेटली देखना है, हर कार में सेपरेटली चेक करना है कितनी बार ये इंस्टांसेस हुआ है। तो पहला इंस्टांस ये है जिसमें आपको 33 1/3% हो रहा है, यानी कि 20% से ज्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद इसी कार को देखो, एक्सी कार को देखो, 400 से 500 हो गया, तो यानी कि दूसरा इंस्टेंट में अगर मैं चेक करूं तो 400 से 500 हो गया, तो यानी कि 100 का इंक्रीज हुआ 400 पे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये हो गया 25%। तीसरा इंस्टेंस भी हो गया, ठीक है, तीसरे इंस्टेंस में भी सेम 20% से ऊपर इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है। फिर चेक करो जरा ध्यान से, यहाँ पे 500 से 600 हो गया, ध्यान देना आप जरा। थर्ड इंस्टेंस में क्या हो रहा है, 500 से बच्चा कितना हो गया 600 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ है, 100 का इंक्रीज हुआ है 500 पे, ये वैल्यू आपकी आ रही है 20%।
अब ध्यान देना यहाँ पे ग्रेटर देन 20% बोला है, इसलिए थर्ड वाले में नहीं होगा ऐसा। ग्रेटर देन 20% चेक करना था, तो ग्रेटर तो है नहीं, ये तो इक्वल आ रहा है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। इसी तरह देखो, अब ये जो वैल्यूज है ना, ये 20% से भी कम आएगी। 6 से 7 जाने में 20% से भी कम का इंक्रीमेंट होता है 600 से 700 में जाने पर, ठीक है ना। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको यहाँ से चेक भी नहीं करेंगे अब। तो दो इंस्टेंस अभी हुए हैं अभी। अब चेक करेंगे हम वाई वाली कार के लिए। देखो वाई वाली कार के लिए 200 था, यहाँ पे 300 हो गया। तो चौथा इंस्टेंस है 200 से कितना हो गया आपका, 300 हो गया। तो यहाँ पे 50% का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको भी रख सकते हैं, ये भी चलेगा। 3 इंस्टेंस हो गया। अब पांचवा देखो जरा ध्यान से, 200 से 300 हुआ, फिर 300 से 400 हो गया। देखो 300 से 400 हो गया, यानी कि 100 का इंक्रीमेंट हुआ है 300 पर, यानी कि आ गया आपका 33 1/3%। ये भी 20% ज्यादा है। तो 1 2 3 4 इंस्टेंस हो गया अभी, ठीक। उसके बाद 400 से 500 सेम देखो, 400 से 500, 400 से 500 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो ये छठवां इंस्टेंस भी है, यहाँ पे 25% हो रहा है। इसके बाद नहीं होगा। देखो इसके बाद 500 से 600 जाएगा, ये तो इक्वल ही है, यहाँ पे तो इक्वल ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके बाद देखो ध्यान से जरा, थर्ड कैटेगरी कौन से, जेड कार के लिए देखो 500 से 500 सेम सेम 500 से 600 हुआ, तो ये लेस देन 20% होता है। सबको पता है लेस देन 20% होता है, अभी चेक किया था हमने। 500 से ना इक्वल टू 20% हो रहा है, इक्वल वाले को हम लेंगे नहीं। 500 से 600 जा रहा है, तो 20% का इंक्रीज हो रहा है। 20% नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 20% लेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद कोई भी वैल्यूज नहीं आती है, तो इसका आंसर हो जाता है सीधे 5। 5 इंस्टेंसेस हुए यहाँ पे, 1 2 3, दूसरे पेन यूज करके दिखा देता हूँ आपको। 5 इंस्टेंसेस हुए हैं आपका, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, ठीक है। 5 इंस्टेंसेस हैं जिसमें जो इंक्रीमेंट है वो 20% से ज्यादा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ये डील करते हैं अब जरा यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स मिनिमम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर में मिनिमम इंक्रीज जो हुआ है उसको बताना है आपको, ठीक है। सभी कारों को एक साथ लेके देखो 2015 में चेक करना है, तो सबको ऐड करो। बाद 300, यहाँ पे 200, 500 और 500, ये कितना हो गया 1000, और ये कितना हो गया 400 प्लस 700, और ये कितना हो गया 1200। 1200 इसके बाद 16 को भी ऐड कर दो, 16 के सभी को ऐड कर दो। 500 400 900 906 1500 हो गया ये। उसके बाद 2017 को ऐड कर दो, यहाँ पे कितना है 600 प्लस 500 1100, 1100 प्लस 700 1800 हो गया है। उसके बाद लास्ट में कितना आ जाएगा देखो, 700 प्लस 500 1200 प्लस 2000। अब देखो ध्यान से जरा, इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है 200 का, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 300 का, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 300 का, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 200 का। तो देखो 200 जो है ना, इसकी जो बेस वैल्यू है बहुत ही बड़ी है, तो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू सबसे लो हो जाती है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैं 200 लिखा अपॉन 1800 इंटू 100, उसको जब निकालोगे तुम बेसिकली ये आएगा आपका 11 1/9%। तो सबसे कम वैल्यू आती है यहाँ पे ये देखो। अब क्योंकि इसका बेस बहुत बड़ा है, इसलिए परसेंटेज की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 200 है, 200 1000 में कितना परसेंट होता है, आप सभी को पता है 20% होता है। ये काफी बड़ी वैल्यू है, इसके बाद सारी वैल्यू छोटी हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको देखो आप, सॉरी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इसका बेस छोटा है तो परसेंटेज में वैल्यू बड़ी हो जाती है। यहाँ पे देखो 200 तो छोटा है, बट इसकी बेस वैल्यू बड़ी होगी, 200 बटे 1800, 200 बटे 1800 कितना हुआ 11 इसको देखो जरा आप, 300 का इंक्रीज 1200 पर, बच्चा आपका 1/4 होता है, यानी कि 25% होता है। तो ये सारी वैल्यूज बड़ी होंगी, क्योंकि इनका जो बेस वैल्यू है वो छोटी है, तो परसेंटेज में वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा, और यही आपका आंसर होगा। 2018 में ऐसा हो रहा है कि जो इंक्रीज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इज मिनिमम, ठीक है, दैट इज 11 अब यहाँ पे बोला वन ऑफ द ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज मिनिमम एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, व्हाट वाज द मिनिमम परसेंटेज। परसेंटेज तो हमने अभी निकाला, देखो यही तो है हमारा परसेंटेज, वही कितना है आपका 11 तो देखिए ध्यान से जरा, जब यूपीएससी वाले आपसे कैलकुलेशन ज्यादा करवा लेते हैं तो उसके बाद उन्हें पता है कि बच्चा थक जाएगा, तो इसलिए इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अगर स्मार्टली थोड़ा वर्क करोगे तो पेपर आपका जल्दी हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा डीआई का, है ना। डीआई में एक पाई चार्ट वाला भी कंसेप्ट होता है, वो समझा देता हूँ मैं आपको। क्या कंसेप्ट होता है, छोटा सा कंसेप्ट है। पाई चार्ट अगर आए, पाई चार्ट जो है, अभी इसमें जो पाई चार्ट थे उसमें डिग्री वाला नहीं था, तो पाई चार्ट कभी कोई डिग्री वाला भी आ जाता है, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 36% हो गया ये, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 54% हो गया, ये कितना हो गया 80 और 90% हो गया। सपोज इसको मैंने 20% बोल दिया, ठीक है। यहाँ चेंज कर लो इसको, इसको बोल लो आप 54%, ये 80 90, ये 10% हो गया, ठीक है। हाई 10% हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, कभी कभी बोलता है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए, मतलब एंगल कितना सबटेंडेड बाय ए एट सेंटर, सेंटर पे ए ने कितना एंगल सबटेंड किया है, आपसे पूछ लेता है सिंपली। तो इसमें हम लोग को करना कैसे, देखो 100% की वैल्यू इक्वल होती है आपके इसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है वो 100% बना रहा है, और यही वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो जाएगी। यहां से आपको 1% की वैल्यू निकालनी नहीं है, वो कितनी हो जाएगी 360 अपॉन 100, यानी कि 3.6% हो जाएगा, डिग्री में 3.6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया 54% का, 54% से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 3.6 इंटू 54। तो ये वैल्यू कितनी आएगी देख लेना, मल्टीप्लाई करके 53.6 मल्टीप्लाई किया आपने 32 1 15 और 16 आ गया, ये आ गया आपको 4491, यानी कि आपका आया 194.4 डिग्री। तो डिग्री और परसेंटेज का कन्वर्जन ऐसे होता है, कभी कभी यही वैल्यू आपको परसेंटेज में नहीं डिग्री में दे देगा, ठीक है, डिग्री में दे देगा। फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया आपको, ये आपको दे दिया आपका 80 डिग्री, ये आपका दे दिया आपका 110 डिग्री, 110 डिग्री, और ये आपको दे दिया सपोज अब कितना 90 डिग्री दे दिया, कितना हो गया 200 280, और यहाँ पे भी कितना हो गया आपका सपोज 80 डिग्री दे दिया, 80 डिग्री दे दिया, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, टोटल 360 होना चाहिए, 360 ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 110 डिग्री डिग्री वाले वाले सेक्टर में परसेंटेज में वैल्यू क्या है, परसेंटेज में वैल्यू क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देकर बताओगे कि इस वाले सेक्शन में कितना परसेंटेज, इस वाले सेक्टर में कितना परसेंटेज वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। सेम चीज कन्वर्जन करना है, 100% की वैल्यू 360 के बराबर, यहाँ पे उल्टा कर देंगे 360 डिग्री की वैल्यू बराबर 100%, तो वहां से 110 डिग्री की आपको वैल्यू निकल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। फिर भी जो भी कमी पेशी रही होगी आई विल उनको मैं अच्छे से सही कर दूंगा, है ना। जो समझ नहीं आया होगा दोबारा से कमेंट सेक्शन में लिख देना कि क्या क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, और इसका आंसर जरूर देना, ठीक है ना, अगर आपको समझ में आया पूरा DI तो। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।